नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। दोस्तों, इस पजल को सॉल्व करने में आपको जरूर मजा आने वाला है। और ये पजल हमें कशिश राज ने भेजा है। सो थैंक यू कशिश, हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। 250 balls of 6 different colors, blue, orange, green, red, pink and brown are placed in 6 different boxes A, B, C, D, E and F. Each box contains different number of balls and different colored balls. देखिए, कहने का मतलब ये है कि 250 बॉल है हमारे पास में, जो कि 6 डिफरेंट कलर के हैं और वे सभी बॉल्स 6 डिफरेंट बॉक्सेस में रखे हुए हैं और सभी बॉक्स में अलग अलग कलर के बॉल होंगे और अलग अलग संख्या में होंगे। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पर देखो, हमें बॉक्स की प्लेसमेंट से रिलेटेड बात नहीं बोली गई है। मतलब एक के ऊपर में एक बॉक्स होगा ऐसा नहीं बोला गया है। हो सकता है आगे कंडीशन में हमें बॉक्स की अरेंजमेंट से रिलेटेड बात पता चले, तो अभी डायग्राम रहने देते हैं, कंडीशन पे आते हैं। तो बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन कलर्ड बॉल्स एंड रेड कलर्ड बॉल इज 4। यानी कि ब्राउन कलर और रेड कलर के बीच की जो डिफरेंस होने वाली है वो हमें 4 की लेनी है। क्लियर है ये चीज़? मतलब ब्राउन में भी ज़्यादा हो सकता है या फिर रेड में भी ज़्यादा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वो 4 होगी। चलिए आगे बोला गया है total number of pink colored balls is 19 more than brown color and 27 more than balls placed in box C which contains least number of balls। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है कि पिंक कलर के बॉल्स की संख्या ब्राउन से 19 ज़्यादा होगी और बॉक्स सी में रखे बॉल की संख्या से 27 ज़्यादा होगी। तो इसको नोट डाउन करते हैं कि ब्राउन से 19 ज़्यादा, तो ब्राउन प्लस 19 इक्वल टू हो जाएगा हमारा पिंक। साथ ही साथ बोला गया है कि बॉक्स सी में रखे बॉल की संख्या से 27 ज़्यादा होगी पिंक में। और बॉक्स सी के बारे में बोला गया है कि बॉक्स सी में रखे बॉल की संख्या सबसे कम होने वाली है। तो यहाँ पर हम लीस्ट कर देते हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बोली गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है बॉक्स ई हैज 8 बॉल्स लेस देन टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स। यानी कि ऑरेंज बॉल की जितनी संख्या होगी उसमें हम 8 माइनस करेंगे तो हमें बॉक्स ई में रखे बॉल की संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स ई इज 4। यानी कि सी और ई के बीच की जो डिफरेंस होगी वो भी हमें 4 की ही लेनी है। क्लियर है? चलिए आगे बोला गया है नीदर ग्रीन नॉर रेड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स। यानी कि ग्रीन या रेड में ज़्यादा संख्या में बॉल नहीं होंगे सबसे ज़्यादा। तो इसको इस तरीके से नोट करते हैं, ग्रीन या रेड में मैक्सिमम नंबर के बॉल नहीं होने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो काट देते हैं। आगे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेस्ड इन बॉक्स ई इज 11/18 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। यानी कि ग्रीन बॉल्स की जितनी संख्या होगी उसमें हम 11/18 करेंगे तो हमें बॉक्स ई में रखे बॉल की संख्या पता चल जाएगी। आगे बोला गया है एंड डिफरेंस बिटवीन ई एंड ग्रीन बॉल्स इज 21। यानी कि ग्रीन और ई के बीच की जो डिफरेंस होगी वो हमें 21 की लेनी है। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें पता चल गई हैं। तो देखो, ग्रीन और ई के बीच की डिफरेंस 21 है और ग्रीन में 11/18 करेंगे तो हमें ई मिल जाएगा। चलिए आगे बोला गया है बॉक्स ए हैज लेस नंबर ऑफ बॉल्स देन बॉक्स डी। यानी कि डी से कम बॉल्स होंगे बॉक्स ए में। आगे लास्ट बोला गया है बॉक्स बी हैज 15 बॉल्स लेस देन बॉक्स एफ। यानी कि बॉक्स एफ में हम 15 माइनस करेंगे तो बॉक्स बी में रखे बॉल की संख्या मिल जाएंगी। तो देखिए, सारे कंडीशन हमारे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि हमें कंडीशन में भी बॉक्स की प्लेसमेंट से रिलेटेड कंडीशन नहीं मिले हैं। मतलब ऐसा यहाँ पर नहीं बोला गया है कि 2 बॉक्स के बीच में इतने बॉक्स होंगे या ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। मतलब प्लेसमेंट वाली बात हमें यहाँ पर नहीं करनी है। हमें बस ये पता करना है कि किस बॉक्स में कितने बॉल रखे हुए हैं और कौन से कलर के बॉल रखे हुए हैं, बस इतना ही पता करना है। तो देखो, 6 बॉक्स हैं हमारे पास में, तो हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कौन से बॉक्सेस हैं। बॉक्स ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है? चलिए इसको इस तरीके से हम कर देते हैं फटाफट से। ये हमारा एक डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले हम कलर को लिखते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जितने नंबर होंगे बॉल के वो लिखेंगे। और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता है कितने, 250। चलिए हो गया। अब यहाँ पर कोई कंडीशन होती है तो उसको लिखेंगे। तो अब देखो, यहाँ पर हमें ऐसा एक भी कंडीशन नहीं मिला है जिसमें कि कंफर्म पता हो कि किस बॉक्स में कितने बॉल रखे हुए हैं या फिर किस बॉक्स में कौन से कलर की बॉल है, वो भी हमें यहाँ पर पता नहीं है। मतलब कुछ भी कन्फर्मेशन यहाँ पर हमें कंडीशन में नहीं मिली है। तो देखो, यहाँ पर एक कंडीशन हमें दिख रही है कि ग्रीन
में L1/18 करेंगे हमें E मिल जाएगा, और ग्रीन और E के बीच की डिफरेंस हमें 21 की लेनी है। तो देखो ग्रीन और E के बीच की डिफरेंस 21 लेनी है, तो कौन से बॉक्स में ज़्यादा होंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन में 11/18 करते हैं तो E आता है, मतलब ग्रीन में ज़्यादा बॉल्स होंगे और E में कम बॉल होगा। तो यहाँ भी ग्रीन में ज़्यादा बॉल होंगे, E में कम बॉल होगा, तब यहाँ पर 21 आएगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं। कैसे? ग्रीन को अगर हम x मान लेते हैं, मान के चलो ग्रीन को हमने x मान लिया, तो ये E की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? E की वैल्यू 11x/18। क्लियर है? ये E की वैल्यू मिल गई ना, 11x/18। तो यहाँ पर ग्रीन माइनस E इक्वल टू 21 है, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन इस तरीके से ये बना सकते हैं, ग्रीन को हमने x माना है, तो x माइनस E की वैल्यू 11x/18 हो गई, तो 11x/18 इक्वल टू 21 है, तो इक्वल टू 21। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मतलब ग्रीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं सॉल्व, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 18 होगा, 18x माइनस 11x इक्वल टू 21। तो 18 में से 11 गया तो कितना बच गया? 7x/18 इक्वल टू 21, कटा दो 3, और 18 3 जा 54, यानी कि x की वैल्यू हमें 54 की मिल गई। ठीक है, 54 x की वैल्यू हमें 54 मिल गई, और x का मतलब क्या था? ग्रीन, यानी कि ग्रीन की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 54। चलिए इतनी चीज़ें तो मिल गई, तो यहाँ पर हम कलर को नोट डाउन करते हैं। ग्रीन हमें मिल गया है 54, तो ग्रीन जैसे ही 54 मिला, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन और E के बीच की डिफरेंस 21 है, और ग्रीन में ज़्यादा बॉल होने वाले हैं, मतलब 54 में हम 21 माइनस करेंगे तो हमें E की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए 21 माइनस करते हैं, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी कि E की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 33। तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, E में 33 हमें पता चल गया है। क्लियर है? इतनी चीज़ें तो पता चल गई। तो देखो E से रिलेटेड और क्या थी? E या ग्रीन से रिलेटेड और कोई कंडीशन? ये तो हमारा हो गया, काट देते हैं, ये भी हो गया, काट देते हैं। यहाँ पर देखो C और E के बीच की डिफरेंस हमें 4 लेनी है, तो E की वैल्यू हमें 33 पता है, और C के बारे में हमें ये बात भी पता है कि C में सबसे कम संख्या में बॉल होने वाले हैं, मतलब 33 से कम ही होगा C में, और 4 की डिफरेंस रखनी है, तो 33 में हम 4 माइनस करेंगे, 29 होगा, तो C में 29 बॉल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर C में हम 29 लिखते हैं, तो ये भी हमारा हो गया, काटते हैं इसको। चलिए अब C से रिलेटेड देखो, यहाँ पर है C में 27 ऐड करेंगे तो पिंक निकलेगा, तो यानी कि 27 में हम 29 अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा? 56, यानी कि 56 होंगे पिंक कलर में। तो यहाँ पर लिखते हैं पिंक का हमें पता चल गया 56। चलिए तो ये भी हमारा नोट डाउन हो गया। अब ब्राउन में हम 19 ऐड करेंगे तो पिंक निकलेगा, और पिंक का हमें अभी अभी 56 पता चल गया है, यानी कि 56 में हम 19 माइनस करेंगे तो ब्राउन निकल जाएगा। तो 56 में हम 19 माइनस करते हैं, यहाँ पर देखो 4 में से 1 गया 3, 37, यानी कि हमें ब्राउन में 37 भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ब्राउन, और उसमें होगा 37। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब देखो ब्राउन और रेड में डिफरेंस हमें 4 की लेनी है, तो ब्राउन की तो हमें यहाँ पर 37 पता है, और इससे 4 का डिफरेंस होगा रेड में, मतलब रेड के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो 4 ज़्यादा या तो 4 कम, यानी कि 4 अगर हम कम करते हैं तो 33 आता है, 4 ज़्यादा करते हैं तो 41 आता है, मतलब रेड में या तो 33 हो सकता है या तो 41 हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। और कोई कंडीशन है? देखो यहाँ पर ऑरेंज में हम 8 माइनस करेंगे तो ई निकल जाएगा, और ई की हमें यहाँ पर 33 पता है, मतलब ई में हम 8 ऐड करेंगे तो ऑरेंज मिल जाएगा। तो 33 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 41, मतलब ऑरेंज की हमें कितनी मिल गई? 41 मिल गई। ऑरेंज का हमें 41 मिल गया है। ठीक है, चलिए ऑरेंज में हम यहाँ पर लिख देते हैं 41। क्लियर है? अब देखो ऑरेंज का 41 हो गया, तो फिर रेड का तो 41 नहीं होगा, तो रेड में तो फिर क्लियर है कि 33 ही होना है, मतलब, और यहाँ पर 33 का हमें एक मिला हुआ है, इधर तो कोई नहीं है, और यहाँ पर एक 33 हमने नोट किया है जो कि रेड का होना है, तो यहाँ पर हम रेड को नोट डाउन कर देंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें 29 मिला हुआ है, जो कि इसमें से कोई एक कलर का भी नहीं है, तो जो 1 2 3 4 5 कलर हो गए, तो जो छठा कलर बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 6th कलर कौन सा है? ब्लू हमने नोट नहीं किया है, तो ब्लू यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ हमने ब्लू को यहाँ पर रख दिया। चलो अब और कौन सी कंडीशन है? देखो यहाँ पर डी में ए से ज़्यादा होने हैं और एफ से 15 कम होगा बी में, तो एफ और बी के बीच की डिफरेंस
15 की लेनी है। तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस कहाँ पर है देखते हैं हम एक बार। 54 है और 41 है, 56, 41, 36। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इसी जगह पर हमें 15 की गैप मिल रही है, दूसरा कोई नहीं मिल रहा है। तो हमें किस में ज़्यादा लेना है, एफ में ज़्यादा लेना है, बी में कम लेना है। मतलब एफ में ज़्यादा वाला होगा, बी में कम वाला होगा। तो एफ का यहाँ पर पिंक आ जाएगा, उसमें 56 बॉल होंगे, और बी में ऑरेंज आ जाएगा, उसमें 41 बॉल होंगे। चलिए ये हो गया। डी में ए से ज़्यादा बॉल होने हैं, डी और ए अभी तक हमारा बचा हुआ है, मतलब कंफर्म है कि डी और ए में 54 और 37 लेने हैं। तो डी में कौन सा आएगा, ज़्यादा वाला आएगा, यानी कि 54 वाला आएगा। तो ग्रीन, डी का हमें ग्रीन मिल गया जो कि 54 है, और ए में कम वाला 37 यानी कि ब्राउन, ब्राउन होगा ए का जो कि हो जाएगा 37। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, और कोई कंडीशन थी क्या। यहाँ पर देखो ग्रीन और रेड में मैक्सिमम नंबर के बॉल नहीं होने हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर के बॉल कहाँ पर हैं, 56 जो कि पिंक का है। तो देख सकते हो ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर फॉलो हो गई है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर इन सभी का टोटल हमें 250 लेना था, तो वो भी हम एक बार करके देख लेते हैं। 7 1 8 9 17 4 21 3 24 6 30 का 0 बच गया, 3 6 4 10 2 12 5 17 3 20 5 25। तो देख सकते हो इन सभी का टोटल भी हमें 250 मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पजल हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।